आप सभी को जय मसीह की पवित्र प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। उस पवित्र प्रभु यीशु के चरणों पर जो भजन संहिता 22 बताती है, यशायाह 53 बताता है, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 वचन बताता है, हम सब के लिए क्रूस पर हर पाप का दंड सह गया। उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर जो हमारे लिए घायल हो गया, जिसकी पीठ पर 39 कोड़े सैनिक मारते रहे, आपके मेरे इस संसार के हर एक उस व्यक्ति के छुटकारे के लिए जो इस दुनिया में जन्म ले चुका है या ले रहा है या लेगा, हर एक के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दाम चुकाया है। मेरा नाम प्रदीप बर्मन है और मैं प्रभु यीशु का जन हूँ। और आज हम बातचीत करेंगे पहला व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति, जब कोई एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आता है तो प्रभु उसकी प्रार्थनाएं सुनकर उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन, उसके पूरे फैमिली का जीवन प्रभु कितनी हद तक ठीक करता है। मेरे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, यदि आपके पास अभी भी बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखिए और आपको एक बहुत प्यारी सी बाइबल मिल जाएगी। मेरे साथ पढ़िए, देखिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 30 और 31 वचन। यहाँ लिखा है, साहिबों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस घटना को हम सब जानते हैं। 16 अध्याय में प्रभु का दास पौलुस, बरनबास एक जगह प्रचार कर रहे थे। वहाँ के लोगों ने उन्हें पकड़ा और जेल में डाला और पीटा गया। और जब रात को पौलुस और बरनबास प्रभु के गीत गाते हैं तो बड़ा चमत्कार होता है। जो पौलुस की बेड़ियाँ थी वो खुल जाती हैं, पैरों की बेड़ियाँ खुल जाती हैं, जेल हिलने लगती है और उसका बंधन खुल जाते हैं। आज आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, आपकी टीबी के बंधन टूट जाएंगे, बुरी लत के बंधन जल जाएंगे, आपकी रसोलियाँ ट्यूमर भस्म हो जाएगा और आपके घर की गरीबी भस्म हो जाएगी और कर्जा भस्म हो जाएगा। और आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब प्रभु यीशु मसीह के दासों को वो दरोगा, पुलिस वाला देखता है कि जेल के बंधन खुल गए और शायद वो दोनों भाग गए, और वो अंदर जाने से पहले अपनी तलवार निकालता है और अपना गला काटना चाहता है। डर बहुत कुछ कराता है। उसे डर था कि यहाँ की सरकार, लोग मुझे पकड़ कर मारेंगे, इससे पहले मैं आत्महत्या कर लूँ। आज दुनिया में कोरोना वायरस का डर है, नरक का कम है। आप नरक का डर भी अपने जीवन में रखें। कोरोना वायरस में एक बार जलना पड़ रहा है कुछ दिन के लिए, लेकिन नरक में हजारों हजार साल के लिए जलना पड़ेगा लोगों को। इसीलिए आपके मन में भी ये सवाल होना चाहिए कि हे साहिबों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। आज मैं आपको एक की बताता हूं, एक चाबी बताता हूं। मैं आज आपको एक रास्ता बताता हूं स्वर्ग जाने के लिए आप क्या करें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप कहीं भी जन्मे हो, आप कोई भी हो, आपकी कितनी भी एज हो, आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। जब आज मुझे सुन रहे हैं, आप कहें, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप जब अपने होठों से बात बोलेंगे, रोमियो 10:10 बताता है, आपके मुंह से बोलने से आपके घर में आशीष आएगी, आपके अंदर आशीष आएगी।
आपके मुंह से ऐसा बोलने से पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। पहला कुरिन्थियों 12:3 बताता है, इफिसियों 1:13 बताता है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। इसलिए आप मुंह से बोल कर कहें, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं। और देखिए, जब आप आज ऐसा बोलेंगे, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, तो आपके घर पर कैसा अनुग्रह आएगा। आप मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 से लेकर 13 वचन। कुछ लोग आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, एक सूबेदार आया, उसने कहा, हे प्रभु यीशु मेरे घर में एक सेवक पड़ा है जो लकवा रोग से बीमार है, प्रभु उस पर दया कर, प्रभु यीशु मसीह उस पर दया कर। सूबेदार के विश्वास करने से उसके घर का सेवक बचाया गया। जब हम और वचन की गहराई में जाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 20, 21 और 22 वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह 2 शहरों के बीच से होकर जा रहा था। परमेश्वर का पुत्र नंगे पांव या सड़कों पर या टूटी हुई सड़कों पर या रेत में जा रहा था। उसके पीछे एक औरत आई और उसने गिड़गिड़ा कर कहा, और उसने दूर से कहा, उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो बहन रोने लगी, उसने घुटने टेके और उसने कहा, मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है। उस माँ के विश्वास करने से उसकी बेटी तुरंत आशीष पाती है। आमीन। आपके विश्वास करने से आपके घर में आशीष आएगी, आपके पति पर आशीष आएगी, आपके पिता पर आशीष आएगी। आपके विश्वास करने से आपके बच्चों पर आशीष आएगी। जब हम वचन की और गहराई में जाते हैं, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ते हैं, एक आदमी आया, वो बेचारा बहुत परेशान था। 9 अध्याय मरकुस 9 अध्याय और उसका जब हम 23 वचन पढ़ते हैं, और जब मत्ती 17 अध्याय, और उस बच्चे को दुष्टात्मा थी, उसको दुष्टात्मा अंदर थी, बाहर उसको मिर्गी की बीमारी लगती थी। हो सकता है आपको भी बाहर कोई ऐसी बीमारी दिख रही हो, लेकिन अंदर दुष्टात्मा होगी। आज आप जब मैं दुआ करूँगा, अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर हाथ रखना और अपने घर के कमरे में जाना और घुटने टेक कर मेरे साथ प्रार्थना करना। अभी आप वचन ध्यान से सुने। वचन बताता है, जीवित परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बाप प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रो पड़ा और उसने कहा, प्रभु मेरे बेटे की बहुत बुरी तबीयत है, मेरे बेटे की बहुत बुरी तबीयत है, मेरे बेटे की बहुत बुरी स्थिति है, इसको दुष्टात्मा सता रही है, इसको मिर्गी सता रही है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको तुरंत आशीष दी। एक बाप के विश्वास करने से उसके बेटे ने भलाई पाई। आप भी विश्वास करें, आपका कुल सुधर जाएगा, आपके बच्चे प्रभु पर, आपकी बेटियां प्रभु पर, आपका आने वाली जनरेशन प्रभु पर, वो निखर कर संत और दास बनेंगे। आमीन। आज से आपको प्रभु में बहुत गहराई से चलना है। जब हम वचन में जाते हैं, बाइबल बताती है, मरकुस 5 अध्याय उसका 20-21 वचन, यायर नाम का एक व्यक्ति आया। यायर एक बहुत ऊंचे पद का अधिकारी था। ही इज मच रिच एंड ग्रेटेस्ट पीपल। उसके अधीन लोग रहते थे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उसने ये प्रार्थना की, प्रभु यीशु मेरी बेटी के मरने से पहले मेरे घर चल। हे प्रभु यीशु मेरी बेटी के मरने से पहले मेरे घर चल। यही सेम प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 49, 48 और 49 वचन में एक राज कर्मचारी व्यक्ति यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यीशु मेरे बेटे के मरने से पहले मेरे घर चल। मेरे बेटे को बुखार सता रहा है। यायर की बेटी की बीमारी नहीं पता थी, लेकिन यायर के विश्वास करने से उसकी बेटी बचाई गई। और यहाँ राज्य कर्मचारी के विश्वास करने से उसका बेटा बचाया गया।
आप विश्वास करें। आप अपने परिवार से कहें, आज से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आज से हम सुबह को उसका वचन पढ़ेंगे, हम रात को उसका वचन पढ़ेंगे, हम दोपहर को उसका वचन पढ़ेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। उसका ब्लड आपको नया करेगा, उसका ब्लड आपको बिल्कुल पवित्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आपके सारे रुके हुए काम खोल देगा। आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा। आमीन। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद, इस दुनिया में तुम्हें समस्याएं तो आएंगी, लेकिन वो समस्याएं प्रभु यीशु मसीह आपके सामने से रोज हटाता रहेगा, रोज हटाता रहेगा, रोज दिन बाय दिन हटाता रहेगा। क्या विश्वास करेंगे? आमीन। क्या विश्वास करेंगे? आमीन। आप कहें, मैं विश्वास कर रहा हूँ। आप कहें, प्रभु यीशु मैं आप पर आज से विश्वास कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं गरीब हूँ, दुखी हूँ, बीमार हूँ, निराश हूँ। प्रभु मैं कैसा भी व्यक्ति हूँ, आज से मैं आप पर विश्वास करूँगा। और उसकी एनर्जी आपके अंदर काम करेगी, उसकी पवित्रता आपके अंदर काम करेगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय बताता है, प्रभु यीशु मसीह को एक शादी में बुलाया गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले गए। उसी शादी में प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम भी गई थी। और उस शादी में घटना घटी, उस घर का सारा दाखरस खत्म हो गया, पीने की सारी चाय नाश्ता खत्म हो गया। और वो बहुत घबरा गई और उसने अपने बेटे से कहा, उसने कहा, प्रभु यीशु इस घर का दाखरस खत्म हो गया। और वो बड़े विश्वास से आई थी। और प्रभु ने उसके विश्वास को देखकर, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा कि जा मटके बस पानी के भर दे, जा और बस मटके पानी के भर दे। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह ने, प्रभु यीशु मसीह की दया ने, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ और जीवित ताकत ने उस शादी में 6 मटके जो पानी के भरे गए थे, दाखरस के भर दिए। आपके घर में कितने नशे से भर गए हैं लोग, आपके घर में कितने लोग शुगर से भर गए हैं, आपके घर में कितने लोग आंखों की कमजोरी से भर गए हैं, आपके घर में कितनी समस्याएं आ गई हैं। आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसकी आत्मा आपको छुएगी, उसका ब्लड आपको नया करेगा, उसके घाव आपकी जिंदगी संवारेंगे, उसकी आज्ञा, उसके वचन आपकी जिंदगी का मार्ग खोल देंगे। आइए प्रार्थना करें। आप बोले, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। राजाओं के राजा, मैं विश्वास करता हूँ। आइए अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। लॉर्ड जीसस मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु परमेश्वर पुत्र, मुझे स्वर्गीय रास्ता दिखाइए। प्रभु मेरी आंखों के सामने से अंधकार हटाइए, और जितनी पवित्रता तेरी स्वर्ग में है उतनी पवित्रता मुझे दीजिए। मैं आपको प्रार्थना के बीच में एक बात बताता हूँ। एक माँ थी, वो प्रभु यीशु मसीह पर बड़ा विश्वास करती थी, लेकिन उसका बेटा बाहर हॉस्टल में पढ़ता था। वो धीरे धीरे सिगरेट पीने लगा, वो धीरे धीरे तंबाकू खाने लगा, फिर धीरे धीरे वो शराब पीने लगा। और उसकी माँ को ये सारी बातें पता लग गई और उसने कहा, बेटे मैं तेरी ज़्यादा दिन मदद नहीं कर सकती, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन तू इतना 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 ड्रंकर हो गया, मैं तेरा क्या करूँ? तू बुरी लतों में इतना खो गया है। मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मेरे इस दुनिया के जाने के बाद तेरी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन एक नाम है जिसे तू रोज पुकारना, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मैं विश्वास कर रही हूँ जब जब तू उसे पुकारेगा वो तेरे जीवन में ज्योति लेकर आएगा। माँ मर गई, वो बेचारा उसे दफना देता है, वो उसे फूंक देता है, वो जैसे भी उसको आखिरी यात्रा कर देता है। उसके बाद वो बहुत कर्जे में चला जाता है, उसके बाद वो बहुत बुरी दशा में चला जाता है, और सब वाकई उसे रोटी देना बंद कर देते हैं।
हैं, उसे पैसा देना बंद कर देते हैं, उसे काम देना बंद कर देते हैं और वो बहुत टूट जाता है। एक दिन रात को उसे माँ की वो सारी बातें याद आई, माँ का वो किया हुआ विश्वास उसे याद आया और उस रात वो रोने लगा और वो रो रो कर कहने लगा, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आ जा, प्रभु यीशु मसीह मेरा हाथ पकड़ ले, प्रभु यीशु मसीह मेरा हाथ पकड़ ले। आज से मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं कोई सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से मैं कोई तंबाकू नहीं खाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ ले। आज आप भी अपने फोन की डिस्प्ले पर हाथ रखकर घुटनों के बल बैठकर मेरे साथ यही प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु इस रात मेरा हाथ पकड़ ले। वो आपका हाथ पकड़ने आपके घर आया है, वो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाने के लिए आपके घर आया है। होली गोस्ट, पवित्र आत्मा जो मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, जितने भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, एक एक के ऊपर से कर्जा भस्म किया जाए, एक एक के ऊपर से बेरोजगारी भस्म की जाए, एक एक के ऊपर से दर्द भस्म किए जाए, एक एक के ऊपर से प्रभु गुप्त बीमारियां भस्म की जाए, एक एक के ऊपर से जादू टोना भस्म किया जाए, एक एक के ऊपर से प्रभु जी पाप करने की बुरी लतें, बुरा बुरा सोचने की ओ प्रभु भस्म की जाए। वो सारी दुष्ट आत्माएं इनकी लाइफ में काम किया जाए, इनकी लाइफ में काम किया जाए। प्रभु मैं इन सब को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। और प्रभु जब भारत देश में आज लॉकडाउन लग रहा है, इनके घरों में आशीष के झरोके आ जाएं, इनके बच्चों में माता पिता में आशीष के झरोके आ जाएं। आप सब कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपका झरोका मेरे घर आ रहा है, आपका आशीष के बादल मेरे घर आ रहे हैं। मैं आप बोले मेरे साथ बोल कर कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। अगर आपका पिता विश्वास नहीं करता तो आप अगले कुछ ही दिनों में से बहुत नरम देखेंगे। मैं आत्मा में देखता हूं कई सारी बहनें ऐसे रो रही हैं, उनके पिता विश्वास नहीं करते, उनकी माताएं विश्वास नहीं करते। आप विश्वास करें, वो नरम हो रहे हैं। आप अपने चाल चलन को ठीक करें। मैं आत्मा में देखता हूं कुछ बहनें हैं जो बहुत दो तरह का जीवन जी रही हैं। प्रभु आपका जीवन तैयार करने को आ गया है इस लॉकडाउन में। आज जब मेरे साथ आप दुआ कर रहे हैं, आपके मार्ग खुल रहे हैं। आपको विश्वास से खड़े रहना है, आपसे विश्वास बनाए रखना है। आपने कहना, मैं विश्वास करती हूँ जीवित परमेश्वर पर, मैं चट्टान पर विश्वास करती हूँ, मैं प्रेम करने वाले प्रभु पर विश्वास करती हूँ। मेरा विश्वास कोई तोड़ नहीं सकता। आप बोल कर कहें, मेरा विश्वास कोई हिला नहीं सकता। मेरा विश्वास क्रूस पर बलि हुए, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग में ले जाने वाले, इस पृथ्वी पर आशीष देने वाले परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर है। ओ जीसस, इन सबको हील किया जाए, इन सबको ब्लेस किया जाए। मैं यीशु नाम में दुआ करता हूँ, रसोलिया भाग जाए। ओ जीसस, हर एक गिल्टी भस्म हो जाए, हर एक अंधापन भस्म हो जाए, हर एक पन अंधा चेहरे की कालक आज भस्म हो जाए। ये जिस व्यभिचार या ऐसी बुरी संगति में वो भस्म हो जाए, ये नई सृष्टि बन जाए, इन पर ब्लेसिंग आ जाए। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ लोग बेचारे अपने घर जाने के लिए तैयार है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आप अपने जहां भी बैठते दुआ करें और कहें, प्रभु यीशु मैं तेरा बेटा हूं, आपके लिए मार्ग खुल रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूं आपके लिए मार्ग खुल रहे हैं। ओ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इन्हें अच्छी नौकरी की ब्लेसिंग आए, इनके मार्ग, इनका परिवार संतुष्ट और प्रज्वलित हो जाए, हर एक बांझपन जल जाए, हर एक को बेटे की आशीष आए। जो मुझे सुनने उन्हें आशीष आए, यीशु मसीह के नाम से अब ये गवाही दें। अब ये प्रभु के जन और भक्त बन जाए, गंभीर भक्त, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आत्मा में देखता हूँ परमेश्वर ने अभी कई सारे बुजुर्ग भाइयों को छुआ है। मैं आत्मा में देखता हूँ अभी कई सारे लोगों की सुगर भस्म हो गई है। मैं आत्मा में देखता हूँ अभी कई सारे लोगों की पत्रियां भस्म हो गई है। मैं आत्मा में देखता हूँ कई सारे लोगों के बाल प्रभु ने जो गिर रहे थे वो ठीक कर दिए। मैं आत्मा में देखता हूँ कई सारे लोगों का प्रभु ने पेट पवित्र आत्मा ने छू कर हील किया है। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ बहुत सारे लोगों को प्रभु ने अद्भुत तरीके से ब्लेसिंग, पैसे की बरकत भेजने का निश्चय किया है। आप
बस धन्यवाद करें और गवाही लिख कर भेजें, आप पर बड़ी आशीष बनी रहेगी। मैं ऐसे देखता हूँ कुछ लोग प्रभु में हैं लेकिन अनाज्ञाकारिता में जी रहे थे। आज आप रोए ना, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, अब आप उनके जीवन में परिवर्तन देखेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन। हैव ए ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अपनी गवाही को ज़रूर लिख कर भेजें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।